अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीट्रिक स्पेस का। हमने फंक्शनल एनालिसिस जो प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स है उसके ऊपर हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो मीट्रिक स्पेस का होगा। इसके बाद हम सारी स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉर्म स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, बनाग स्पेस, ये सारी स्पेसेस के ऊपर हम आपको वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मीट्रिक स्पेस का। तो हम बिना ताख़ीर इसको स्टार्ट करते हैं। आइए हम मीट्रिक स्पेस की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो पेपर्स में अक्सर आती हैं, तो वो वाले एग्जांपल्स हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, आपके पास लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड अ फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ये जो इसकी डोमेन है और ये आपके पास रेंज है। अगर रेंज आपकी रियल हो, डोमेन में एक्स क्रॉस एक्स एलिमेंट्स हों, ठीक हो गया जी। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे। एक्स क्रॉस एक्स से मुराद क्या है? ऑर्डर पेयर, ऐसे कुछ x1 या x2, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन d है इज सेड टू बी मीट्रिक ऑन x इफ फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स हो और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करे। सबसे पहले आपके पास क्या हो? एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हो, एक फंक्शन हो जो मीट्रिक हो एक्स के ऊपर, और ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है यानी ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, उस स्पेस को हम कहते हैं मीट्रिक स्पेस। तो उसकी जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए आपकी मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की जो पहली डेफिनेशन है वो आपको जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा आपके पास वो इक्वल टू 0 हो, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। जैसे आपके पास होता है सेट के अंदर a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। अब आपके पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इसको सेटिस्फाई करें तो ये स्पेस आपकी मीट्रिक स्पेस होती है। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, x एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक फंक्शन d x क्रॉस x टू r होना चाहिए, मीट्रिक होगा x के ऊपर अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। d ऑफ x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव हो, इक्वल टू 0 हो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करे और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करे, तो ये मीट्रिक स्पेस बन जाती है। ठीक हो गया। तो देन आप कहेंगे x d इज अ मीट्रिक स्पेस। ठीक हो गया जी। तो आप इसको ये डेफिनेशन को फॉलो करें। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। 5 एग्जांपल्स मैं पांचों 1 बाय 1 आपको करवाऊंगा। आप इसको तरतीब के साथ देखें, समझें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके अक्सर पेपर्स में आती हैं। तो अब हम जो है वो पहली एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जी। एग्जांपल नंबर 1, लेट x इक्वल्स टू r d ऑफ x y इज इक्वल्स x माइनस y। हम पहले एग्जांपल अब सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सारे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। d ऑफ x y इज इक्वल्स टू x माइनस y। अच्छा, अब इसको देखना है कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। हम चार जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं वो अगर सेटिस्फाई होती है तो ये फंक्शन जो है ये एक मीट्रिक स्पेस है। अगर वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये मीट्रिक स्पेस नहीं है। तो आइए हम 1 बाय 1 वो चारों प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास क्या थी? डी ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है? डी ऑफ एक्स वाई, एक चारों प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये चीज पॉजिटिव इक्वल टू दिस है तो ये भी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब आप देखें, आपके पास कोई चीज मॉड के अंदर हो, जैसे माइनस एक्स है मॉड के अंदर, तो ये एक्स बन जाता है। इस तरह मॉड के अंदर जो भी चीज होगी वो
पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव है। सो x माइनस वाई मॉड के साथ एक पॉजिटिव नंबर है। सो पहली प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड होगी। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। अच्छा, अब ये चीज़ अगर इक्वल टू 0 है, आपके पास फंक्शन ये वाला है, ये चीज़ अगर इक्वल टू 0 तो ये भी इक्वल टू 0 होगी। तो x माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 0 है। तो ये मॉड के साथ पॉजिटिव होता है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y। तो ये आप इसके साथ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाएंगे, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक हो गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब देखें जी, हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसको चेक करते हैं। तो देखें, ये चीज़ आपके पास क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। ये आपके पास फंक्शन गिवन है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ x माइनस वाई से माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स बन जाएगा। अब मॉड के अंदर जो चीज़ हो वो पॉजिटिव होती है, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, y ऑफ x। ठीक हो गया। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब हम फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अब हम उसको देखेंगे। यहाँ पर ये साथ देख लेते हैं। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। ठीक हो गया। देखें, अब आपके पास क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो x माइनस वाई का मॉड गिवन है। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब आप अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आपने क्या पढ़ा, डी ऑफ एक्स जी है, तो यहाँ पर आप फिर इसको जी कर दें, y की जगह पे जी आ गया। ठीक हो गया। अब आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, x ये माइनस जी थोड़ा इधर करके लिख दें, ये y अलग है। आप यहाँ पर प्लस y लगा दें, माइनस y लगा दें। ठीक हो गया। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप माइनस लगाएं, यहाँ पर आप प्लस लगा दें। ठीक है। अब ये मॉड के अंदर हो गया, ये दोनों कट सकते हैं तो ये चीज़ दोबारा वही बन सकती है, इससे कोई वो इतराज़ नहीं होना चाहिए। इज इक्वल्स टू, अब आप इनइक्वालिटी लगाएंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, y माइनस जी, इसको अलग लिख लिया, इसको मॉड के साथ अलग लिख लिया और साथ इनइक्वालिटी लगा दी। जब मॉड को आप सेपरेट करते हैं तो आप इनइक्वालिटी लगा देते हैं, लेस देन और इक्वल टू दोबारा आ गया। अब ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या था, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ ये क्या हो जाएगा फिर वाई जी। यहाँ पर आपके पास क्या है, डी ऑफ एक्स जी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो चारों प्रॉपर्टी ये चीज होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये एक मीट्रिक स्पेस है, इज अ मीट्रिक स्पेस। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 1 थी, हमने चारों प्रॉपर्टीज उसको 1 बाय 1 होल्ड करवाई, वो एक मीट्रिक स्पेस बन गई। सो अब हम कहेंगे ये एक मीट्रिक स्पेस है। तो अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल टू r और d प्राइम ऑफ x1 x2 जो है वो आपके पास इज इक्वल टू x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड है। अब हम चारों प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं ये मीट्रिक स्पेस बनाती है या नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम देखते हैं। अब हम जरा क्विकली चलेंगे, आपको प्रॉपर्टीज का पता चल गया। अब 1 बाय 1 हम सेटिस्फाई करवाते जाएंगे, देखेंगे अगर सारी सेटिस्फाई हुई तो वो मीट्रिक स्पेस होगा, नहीं सेटिस्फाई हुई तो वो मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास क्या थी, अब देखें आपके पास एक्स वाई था, ये भी हो सकता है वो x1 और x2 हो, नंबर कोई भी हो सकता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपके पास किसकी इक्वल है, ये x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड। अब देखें मॉड के अंदर कोई भी चीज़ वो पॉजिटिव कर देगा, ये भी मॉड है ये भी मॉड है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी तो प्लस हो गया, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगी तो ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। इसका मतलब
तो दोनों जो है ये मॉड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि डी ऑफ x1 x2 जो है इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। ठीक हो गया। अब हम जरा इसको चेक करते हैं। डी ऑफ, ये देखें इसका मतलब क्या है, यानी ये जब चीज लिखी होती है ये कन्वर्स बेस का करना होता है। कुछ के अंदर तो हम सिंपल वो कन्वर्स नहीं किया हमने, पहले वाले के अंदर वहां पे तो सिंपली वो होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पे हम जरा चेक भी करेंगे कि क्या होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए अब हम इसको पहले लेट करेंगे, ये चीज प्रूव करेंगे, फिर ये वाली चीज लेट करेंगे और ये वाली हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने की। अब देखें आपके पास डी ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0 है, यानी x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि x1 का मॉड इक्वल टू 0 है और x2 का मॉड भी इक्वल टू 0 है। अगर ये मॉड के साथ इक्वल टू 0 है तो ये मॉड के बगैर भी इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये x1 का मॉड x2 का मॉड ये दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो ये चीज आपके पास सेटिस्फाई हो रही है, x1 इज इक्वल टू x2। अब हम इसका कन्वर्स जरा करते हैं और चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कन्वर्सली। अच्छा अब हम कन्वर्सली जरा चेक करते हैं। हम लेट करते हैं कि x1 जो है वो इक्वल टू x2 है, तब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, डी प्राइम ऑफ x1 x2 विच इज इक्वल x1 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो x1 का मॉड प्लस x1 का मॉड। ठीक हो गया। अब इस चीज को हम प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है, तो x1 का मॉड x2 का मॉड ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ x1 का मॉड। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको जब लेट किया यहाँ से तो ये वाली चीज प्रूव नहीं हुई, इसका मतलब इसका कन्वर्स नॉट इज नॉट ट्रू। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीसरी और चौथी को बेशक करे लेकिन एक प्रॉपर्टी बीच में सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है डी प्राइम ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड, दिस इज नॉट अ मीट्रिक स्पेस। तो ये एक मीट्रिक स्पेस नहीं बना रहा। तो ये थी दूसरी एग्जांपल। अब हम जरा चलते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के अंदर भी आती है और सब्जेक्टिव के अंदर भी। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन होगी सिर्फ, लेकिन हम उसका आगे उसको खुद से फंक्शन ऐड करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो मीट्रिक है या नहीं है। मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉन स्पेस, हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि मीट्रिक स्पेस नॉन स्पेस नहीं होती। तो नॉन स्पेस का मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूंगा क्योंकि ये एग्जांपल बीच में आ गई है इसलिए। तो अब हम तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरा एग्जांपल है तीसरी के, प्रूव दैट द मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉन स्पेस। अच्छा हमारे पास ये एक बहुत बड़ा थ्योरम होता है, नॉन स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम सिर्फ इसका कन्वर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब मैं आपको नॉन स्पेस भी पढ़ा दूँ और मीट्रिक स्पेस आज हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ये एग्जांपल हम दोबारा करेंगे। इस एग्जांपल को हम जो डीपली पूरी एग्जांपल है बड़ी उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। आज तो ये हम हाफ करेंगे, प्रूव दैट मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉन स्पेस। देखिए आपके पास हम एक जब भी किसी चीज़ को कहते हैं कि नॉट अ नॉन, नॉट कोई स्पेस नहीं है, हम काउंटर एग्जांपल लेके आते हैं कि काउंटर एग्जांपल से हम इसको कह देंगे ये वाकई नॉन स्पेस नहीं है। अच्छा अब हमारे पास ये एक मीट्रिक स्पेस और नॉन स्पेस का रिलेशन है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स माइनस वाई का नॉर्म। अब हम काउंटर एग्जांपल ये वाली लेके आए हैं, ये वाली काउंटर एग्जांपल डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड। ये अब ये वाली जो चीज़ देखी हो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है नॉन स्पेस की, चूँकि हमने कहना है कि नॉन स्पेस नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई देखेंगे कि कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि अब हमें पता है कि ये नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको एक क्विकली एक एग्जांपल काउंटर एग्जांपल के तौर पर समझाना है। तो अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो है इस काउंटर एग्जांपल को हम यहाँ पर लेके आते हैं और कहते हैं कि नॉन स्पेस नहीं है। देखते हैं
x माइनस वाई का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस वाई का मॉड। अब ये चीज किसके इक्वल है, यहाँ से x माइनस वाई के नॉर्म के इक्वल है, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस वाई का मॉड। अब हम लेट करते हैं यहाँ पर, लेट z इज इक्वल टू x माइनस वाई, पुट करते हैं यहाँ पर z का नॉर्म विच इज इक्वल टू z का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस z का मॉड। हमने x माइनस वाई जहाँ पर था उसकी जगह पे z पुट किया। अब हमारे पास ये चीज़ आई। अच्छा अब देखें, हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होती है एक नॉर्म स्पेस की, वो क्या है, अल्फा z का नॉर्म विच इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स z का नॉर्म। अल्फा बाहर आ जाता है, कांस्टेंट यानी बाहर आ जाता है, और वो जिसका नॉर्म होता है वो अंदर रहता है। यहाँ पर हम जरा यही वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो देखें, z के साथ अल्फा भी लगा दें इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, अल्फा z का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा z का मॉड। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ पर हम इसको इस करते हैं, z का नॉर्म, ये चीज हमारे पास इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर ना आई तो हम कह देंगे कि वाकई वो एक नॉर्म स्पेस नहीं होती, मीट्रिक स्पेस एक नॉर्म स्पेस नहीं होती। अब यहाँ पर जरा लगा दें जी, अल्फा बाहर आ जाता है मॉड से, तो z का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टाइम्स z का मॉड। अब यहाँ से आप अल्फा को यहाँ पर लिखें और बाकी सारा ऐसे लिख दें, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टाइम्स z का मॉड। अच्छा अब देखें, ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, z नॉर्म के, तब इसके इक्वल आएगी, तब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। लेकिन आपके पास ये अल्फा आ रहा है, इसकी वजह से ये z नॉर्म के इक्वल नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो अल्फा z का होल नॉर्म है, दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा टाइम्स z का नॉर्म। तो ये आपके पास प्रूव हो गया इस थ्योरम का कि मीट्रिक स्पेस नॉर्म स्पेस नहीं होती, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये हम जब नॉर्म स्पेस और मीट्रिक स्पेस पढ़ लेंगे उसके बाद ये प्रॉपर एक थ्योरम है, इस थ्योरम सारे थ्योरम को हम करेंगे। तो अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जी। अब हमारे पास है फोर्थ वाली एग्जांपल, हम फोर्थ वाले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि दिस फंक्शन इज अ मीट्रिक स्पेस, यानी उसने खुद ही कह दिया कि ये मीट्रिक स्पेस है। यानी इसका क्या मतलब, जो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। तो हम इसको देखते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है डी ऑफ, यहाँ पर देखें एक्स वाई था पहले, फिर x1 x आ गया, अब z1 z2 नंबर कोई भी आ सकता है, z1 z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब हम इसको देखते हैं, डी ऑफ z1 z2 विच इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या मतलब है, ये पॉजिटिव है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि z1 z2 विच इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z1 इज इक्वल टू z2। तो देखते हैं जरा ये चीज किसके इक्वल है, z1 माइनस z2 मॉड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z1 माइनस z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, z1 इज इक्वल टू z2। तो ये भी हो गया, ये कन्वर्स इसका ट्रू है, सिंपल हो गया। ठीक हो गया जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है डी ऑफ z1 z2 विच इज इक्वल टू डी ऑफ क्या हो जाएगा, z2 z1। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। ये चीज हमारे पास किसके इक्वल है, z1 माइनस z2 मॉड इक्वल टू 0। अब इससे हम माइनस को कॉमन ले लें, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, z2 माइनस z1 मॉड इक्वल टू 0। तो ये मॉड है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, z2 माइनस z1 का मॉड इक्वल टू 0। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम जरा फोर्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे होगी डी ऑफ z1 z3 लेस देन और इक्वल टू, जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, डी ऑफ z1 z2 प्लस डी ऑफ z2
तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो डी ऑफ Z1 Z3 क्या बनेगा, क्योंकि हमने ये वाली साइड देखनी है। तो ये आपके पास इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, Z1 का मॉड माइनस Z3 का मॉड। ठीक हो क्या। अब आप डी ऑफ Z1 Z3 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, Z1 एज इट इज माइनस Z3 एज इट इज। यहाँ पर आप ऐड करेंगे खुद से माइनस Z2 प्लस Z2। ठीक हो क्या। अब आप इस चीज़ को अलग करके लिख लें, इस चीज़ को अलग करके लिख लें, तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। जब मॉड को आप सेपरेट करते हैं तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 मॉड लेस देन और इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ क्या, ये प्लस डी ऑफ दे Z1 और Z2, ये क्या बन जाएगा, Z2 Z3, इधर क्या बन जाएगा, डी ऑफ Z1 Z3। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड हो गई। तो ये वाला जो आपके पास गिवन फंक्शन था डी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक मीट्रिक स्पेस बन गई। ये वाले एग्जांपल जो आपके पास सॉल्व हो गई। अब हमारे पास लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 5 है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है जी के डी डबल प्राइम x1 x2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 मॉड x2 का मॉड इज नॉट अ मीट्रिक स्पेस ऑन x। ये एक मीट्रिक स्पेस नहीं है, हमें कह दिया गया, लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि वाकई नहीं है। तो 1 बाय 1 सारे प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई करती हैं तो मीट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं कर रही तो वो मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। तो आइए इस एग्जांपल को हम प्रॉपर्टी नंबर 1 इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास क्या होती है, डी ऑफ x1 x2 पॉजिटिव हो। अब हम इसको देखते हैं, डी डबल प्राइम ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 x2। अब देखिए x1 एक नंबर x2 भी नंबर है, दोनों की जगह पे आप जो मर्जी पुट कर लें, इसलिए पॉजिटिव रहना, चूंकि मॉड है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर हम चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है, डी डबल बार ऑफ x1 x2 विच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 का मॉड x1 x2 का मॉड। अच्छा अब देखें, ये इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। अब आपके पास ये चीज इक्वल टू 0 है तो ये भी फिर इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर x1 का मॉड 0 है, x2 का मॉड 0 है, तो अब क्या लिखेंगे, x1 का मॉड इक्वल टू 0 और x2 का मॉड इज इक्वल टू 0। मॉड के साथ अगर 0 है तो फिर ये मॉड के बगैर भी 0 होगा, ये x2 भी इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2। ये आपने इससे सॉल्व किया। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी को अब आप इसका कन्वर्स भी करेंगे। हम कन्वर्स करके चेक करेंगे, हमने ये चीज लेट की थी, ये वाली, इसको प्रूव की है ये कि आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब हम इस चीज को लेट करेंगे और ये वाली चीज प्रूव करेंगे, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, या ना हुई तो हुई, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर जरा कन्वर्सली चेक करते हैं। कन्वर्सली हम क्या लेट करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2। तो जो आपका x डी डबल बार ये आपका फंक्शन है, ये क्या बन जाएगा, x1 ठीक हो गया, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 का मॉड और दूसरा भी x1 का मॉड आ जाएगा। तो अब आपका मैक्स जो है, इसमें से जो भी मैक्स है, दोनों में से एक मैक्स है, दोनों ही x1 है, तो x1 का मॉड ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया, मैक्सिमम नंबर है तो ये इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है ये वाली चीज, तो
this is not implies that x double bar x1 x2 is not equal to 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपने x1 इज इक्वल टू x2 लेट किया, ये चीज आपने क्या की थी, लेट, ये प्रूव करना था कि इक्वल टू 0 है, लेकिन नहीं है। इसका मतलब आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस इज डज नॉट होल्ड्स, अगर ये होल्ड नहीं कर रही तो आपका जो गिवन फंक्शन है डी डबल बार ऑफ x1 x2 ये फिर मीट्रिक स्पेस नहीं बना रहा। तो ये तो वैसे भी आपको गिवन था कि मीट्रिक स्पेस नहीं बना रहा, तो हमने ये चेक किया है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने 1 बाय 1 की। पार्शियल एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये था एक ब्रीफली लेक्चर हमने दिया मीट्रिक स्पेस के ऊपर। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर तैयार करेंगे वो इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर भी होगा और कुछ अब हमारा जो अगला क्या नाम है लेक्चर होगा वो कुछ डेफिनेशंस होंगी मीट्रिक स्पेस के ऊपर। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, फिर नॉन स्पेस होगा, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस होगा, बना के स्पेस, हिल्बर्ट स्पेसेस। हम फंक्शन ऐसे को प्रॉपरली इसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेसेस हम स्टडी करेंगे, उसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और मुख्तलिफ लॉज हैं, पैरेललोग्राम लॉ है, काशिश-वाज़ेन इक्वालिटी है, पोलराइजेशन आइडेंटिटी है। तो ये सारी हम इस लेक्चर को इस कोर्स को प्रॉपर कवर करेंगे। होप सो आपको ये वाला मीट्रिक स्पेस का लेक्चर जो है, ये ब्रीफ लेक्चर मैंने दिया है, आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा और इम्प्रूवमेंट लाने के अपने लेक्चर्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।